ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मित्रों, आखिर कब है साल 2023 में करवा चौथ का त्योहार? 31 अक्टूबर या 1 नवंबर? करवा चौथ का व्रत किस तरह से रखा जाता है? चांद निकलने का समय क्या है? और साथ ही पीरियड में महिलाएं करवा चौथ का व्रत रख सकती है या नहीं? और साथ ही 3 राशियां ऐसी है जिनकी किस्मत करवा चौथ के बाद से ही एकदम से बदलने जा रही है। साक्षात माता लक्ष्मी जी उनके ऊपर विशेष रूप से मेहरबान होने जा रही है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं करवा चौथ से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की जानकारी। ऐसे में इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। और हाँ मित्रों, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जी लिखते हुए वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। मित्रों, सनातन धर्म में करवा चौथ का विशेष रूप से महत्व है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पतिदेव की लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि होती है ना, इस दिन करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। और इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखकर शाम के समय चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद अपने व्रत का पारण करती है, यानी कि अपने व्रत को खोल लेती है। तो चलिए सबसे पहले तो जान लेते हैं कि आखिर इस बार कब है करवा चौथ, क्या है पूजा का शुभ मुहूर्त। तो हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार चतुर्थी तिथि जो है वो 31 अक्टूबर की रात को 9:30 से प्रारंभ होगी, जो कि 1 नवंबर की रात को 9:19 तक रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार करवा चौथ का जो व्रत है ना वो 1 नवंबर 2023 के दिन ही रखा जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं करवा चौथ 2023 की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। मित्रों, शाम के समय 1 नवंबर को 5:36 से लेकर 6:54 तक अति उत्तम मुहूर्त है। और वहीं अमृत काल के अगर मुहूर्त की बात करें तो 1 नवंबर की शाम को 7:34 से 9:13 तक का मुहूर्त भी बहुत ही अच्छा और उत्तम बन रहा है। चलिए बात कर लेते हैं करवा चौथ पर चांद कितने बजे दिखेगा। तो देश की राजधानी दिल्ली में 8:15 पर, मुंबई में 8:59 पर, पुणे में 8:56 पर चंद्रोदय होगा। राजस्थान में अगर जोधपुर की बात करें तो 8:26 पर, जयपुर में 8:19 पर। वैसे आप कौन से शहर में रहते हैं, कौन से राज्य में रहते हैं, एक बार हमें वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, ताकि रिप्लाई में आपको आपके गांव या शहर के चंद्रोदय के बारे में, यानी कि चांद निकलने के समय के बारे में जानकारी दे सके। चलिए जान लेते हैं करवा चौथ के व्रत की कुछ महत्वपूर्ण और खास बातें। तो अगर करवा चौथ का महत्व की बात करें तो करवा चौथ को करक चतुर्थी भी कहा जाता है। करक यानी कि करक मिट्टी का वह पात्र होता है जिससे चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। पूजन में करवा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। मान्यता है कि व्रत के प्रभाव से पति की लंबी आयु की प्राप्ति होती है और वैवाहिक जीवन खुशहाल बनता है। चलिए जान लेते हैं करवा चौथ की पूजा की विधि के बारे में। मित्रों, सबसे पहले तो करवा चौथ के दिन आपको सुबह सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त हो जाना है। और स्नान करने के बाद अपने घर में जहाँ पर भी मंदिर है, जहाँ पर आप पूजा पाठ करते हैं, वहाँ की साफ सफाई करके एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए, एक ज्योत जला दीजिए। और उसके बाद देवी देवताओं की पूजा अर्चना करें। फिर आपको व्रत करने का संकल्प लेना है। इस पावन दिन शिव परिवार की पूजा अर्चना भी की जाती है। सबसे पहले भगवान गणेश जी की पूजा करें। किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश जी की पूजा करना उत्तम माना जाता है। उसके बाद माता पार्वती जी, भगवान शिव और भगवान कार्तिकेय जी की पूजा करें। करवा चौथ के व्रत में चंद्रमा की पूजा भी की जाती है। चंद्र दर्शन के बाद अपने पति देव को छलनी से उनका चेहरा देखें और इसके बाद पति के द्वारा पत्नी को पानी पिलाकर व्रत तोड़ा जाता है, यानी कि फिर व्रत का पारण हो जाता है। चलिए करवा चौथ के दिन कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, उनका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ व्रत में काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। हिंदू धर्म में शुभ कार्य के दौरान काला रंग पहनने की मनाही होती है। मान्यता है कि मंगलसूत्र के अलावा किसी भी प्रकार के कोई भी काले दाने के, यानी कि काले रंग का प्रयोग आपको नहीं करना चाहिए। और न ही करवा चौथ के दिन जो सुहागिन महिलाएं हैं उनको सफेद रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। सफेद रंग सौम्यता और शांति का प्रतीक है। करवा चौथ के व्रत में इस रंग के वस्त्र धारण करने से आपको बचना चाहिए। बाकी करवा चौथ के दिन लाल रंग के कपड़े पहनकर 16 श्रृंगार करें और उसके बाद ही पूजा करें। 16 श्रृंगार को सुहाग का प्रतीक भी माना जाता है। और करवा चौथ की पूजा के दौरान महिलाओं को अपना जो मुख है वो ईशान कोण, यानी कि उत्तर पूर्व दिशा की तरफ रखना चाहिए। करवा चौथ के दिन अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी जरूर लें और इसके बाद ही व्रत का पारण करें। और एक महत्वपूर्ण बात, करवा चौथ की व्रत की जो अगर आप कथा सुन रहे हैं ना, तो कथा सुनते समय हाथ में गेहूं या चावल के 13 अलग अलग दाने जरूर लें और उसके बाद ही कथा सुने। मतलब हाथ में या तो गेहूं के दाने या चावल के 13 दाने होने चाहिए। चलिए अब महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहुत सारी
महिलाओं ने मेरे को पूछा है कि क्या कोई भी महिला पीरियड के समय करवा चौथ का व्रत कर सकती है या नहीं। मित्रों, करवा चौथ का जो त्योहार है ना, ये महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा खास होता है। लेकिन अगर करवा चौथ के दिन किसी भी महिला को पीरियड हो जाए तो अक्सर महिलाएं परेशान होने लगती है और एक जरूरी सवाल उन्हें बेचैन करने लगता है कि क्या पीरियड के वक्त उनको करवा चौथ का व्रत करना चाहिए या नहीं। तो आपको बता दें कि शास्त्र के अनुसार मासिक धर्म में यानी कि पीरियड के दौरान करवा चौथ का व्रत रखना वर्जित नहीं है। ऐसे में अगर आप मासिक धर्म के समय से गुजर रहे हैं तो आप बिना किसी परेशानी के व्रत को पूरा कर सकती है। बस आपको व्रत के दौरान कुछ खास बातों को ध्यान में रखने की जरूरत है ताकि आप बिना किसी गलती से अपने व्रत को पूरा कर सके। अगर कोई भी महिला पीरियड के दौरान करवा चौथ का व्रत करती है ना, तो इस दौरान महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो मंदिर में नहीं जाए, किसी भी धार्मिक ग्रंथ को नहीं छूना चाहिए और वह घर में किसी और से करवा चौथ की कथा सुन सकती है। महिला को मंदिर से अलग होकर व्रत रखना चाहिए, पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से उनका व्रत भी सफल होगा और साथ ही ऐसे समय में व्रत भंग होने का दोष भी नहीं लगेगा। यदि व्रत के दिन ही आपको पीरियड शुरू हो जाए तो आप नियमानुसार व्रत रख सकती है, लेकिन देव कार्य से खुद को अलग कर ले और पूजा का कोई भी सामान जो है ना आपको स्पर्श नहीं करना चाहिए। बाकी अगर आप पीरियड में है, मासिक धर्म से गुजर रही है, तो उपवास शुरू होते ही भरपूर मात्रा में आप पानी पिए, जिससे आपकी जो बॉडी है वो हाइड्रेट रहेगी और आपको पेट दर्द नहीं होगा। उसके अलावा आप फलों का सेवन कर सकते हैं और साथ ही सूखा मेवा जो है ना वो आप अपनी डाइट में शामिल करें। पौष्टिक भोजन करें। उपवास पूरा होने पर सामान्य खाना ही खाएं। अगर थकान महसूस कर रही है तो नींद पूरी लें और आराम जरूर करें। कुल मिलाकर पीरियड के दौरान भी महिलाएं व्रत कर सकती है। बस आपको पूजा का जो मैंने आपको नियम बताया है ना, उनका पालन करना अनिवार्य होता है। चलिए अंत में जान लेते हैं करवा चौथ के बाद 3 राशियां ऐसी है जिनके ऊपर साक्षात माता करवा की यानी कि माता लक्ष्मी जी की खूब सारी कृपा बरसेगी। तो इसमें सबसे पहली राशि आती है सिंह राशि। तो सिंह राशि के लोगों के लिए चंद्रमा का परिवर्तन जो है ना वो करवा चौथ पर लाभदायक रहने वाला है। आप अपने व्यापार को आगे बढ़ाने में कामयाब बनेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। कार्यस्थल पर अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, आपके काम की प्रशंसा होगी और अगर आप नौकरी करते हैं ना तो प्रमोशन के आसार भी बनेंगे। दूसरी भाग्यशाली राशि आती है कर्क राशि। मित्रों, करवा चौथ पर चंद्रमा के उच्च पोजीशन में होने के कारण कर्क राशि के लोगों को शुभ फल की प्राप्ति होगी। लंबे समय से उधार दिया हुआ धन जो है वो आपको दोबारा से प्राप्त होगा और उसके अलावा व्यापार में भी तरक्की के योग बन रहे हैं। व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट करने का बहुत ही अच्छा और शानदार मौका है। अगर कोई नौकरी की तलाश कर रहे हैं ना तो ऐसे लोगों को सफलता की प्राप्ति होगी और जिस काम को पूरा करने में कोई दिक्कत आ रही थी तो वो काम भी अब धीरे धीरे पूर्ण होने लगेगा। और इसी के साथ अंतिम जो भाग्यशाली राशि बनती है ना वो आती है कन्या राशि। मित्रों, कन्या राशि के लोगों को करवा चौथ के दिन धन से संबंधित परेशानियों से राहत मिलेगी। आपकी इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है और साथ ही धन आगमन के नए रास्ते भी खुलेंगे और उसके अलावा नौकरी या व्यापार में आपको बड़ी जिम्मेदारी भी प्राप्त हो सकती है। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के साथ फेसबुक पर भी शेयर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। अच्छा, फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।